कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जब भी हमारे पास मतलब फ्रूट का सीजन आता है तो हमको ना रेट डाउन हो जाती है उस टाइम। Particularly talking about Pulwama, we see that there are a few employment options that are available here. पिछले 5 साल में अगर जो कंपटीशन था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही आगे जा रही है। जब स्कूलों में एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो फिर रोडों को क्या करना है? बोल के बदल दी अपनी तकदीर मैंने, जरा तू भी देख। बोल के बदल दी अपनी तकदीर मैंने, जरा तू भी देख। अपने कौम को आया हर वक्त काम मैं, जरा। मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नजीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए बढ़ाते अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं पुलवामा के लोगों से बात। लेकिन जब भी हमारे पास मतलब फ्रूट का सीजन आता है तो हमको ना रेट डाउन हो जाती है उस टाइम। 5 मिलियन पेवान गसुन आज हस्पताल, अगर बीमार गस का सुच पेवान अस नुन पुलवाम। Particularly talking about Pulwama, we see that there are a few employment options that are available here. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और आजकल जो दौर चल रहा है वो एआई का दौर चल रहा है। पिछले 5 साल में अगर जो कंपटीशन था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही आगे जा रही है। जब स्कूलों में एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो फिर रोडों को क्या करना है? नाज़रीन, जहां बात हमने तालीम की वही हमारा जो असासा है कौम को, वो है यूथ। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे को एक बड़े नासूर ने घेर के रखा है, वो है ड्रग्स। तो इस ड्रग्स से हमें अपना यूथ कैसे बचाना है वो जानेंगे यहाँ के यूथ से। तो मैं पहले ये बात कहना चाहूँगा कि वी शुड ट्रेन अवर टीचर्स टू मेक क्लासरूम फील लाइक होम। ठीक है सर, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि गलतियाँ हर किसी से होती है। लाइक हम कहेंगे स्टूडेंट्स हो चाहे कॉलेज वगैरह, गलती हर किसी स्टूडेंट से होती है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो चाहे वो कितना भी छोटा हो स्कूल में पढ़ता हो। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं पे मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। तो मैंने देखा है कि कहीं पे किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है, इधर इट्स रिलेटेड टू होमवर्क या एनी अदर इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम, तो फिर क्या होता है कि टीचर बस उस एक मेन बच्चे को टारगेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो एक वो बच्चा होता है उसके मतलब उस पर कोई ट्रामा चला जाता है। ठीक है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि कल को जब वो घर जाता है, नेक्स्ट डे वो क्या करता है कि वो स्कूल जाने के लिए मना करता है। ठीक, तो ये ऐसी सेम कुछ रिएक्शन अगर हायर सेकेंडरीज में वगैरह रहता है तो इसका नतीजा यही निकलता है, जो फिर ड्रग के रिलेटेड आता है कि एक बंदा जो होता है, एक बच्चा जो होता है, इधर इट्स मेल और फीमेल दोनों, ये मजबूर होते हैं वो सिगरेट लेने के लिए। ठीक है, ये बस इसी वजह से होता है, जब उनको कोई एक टीचर मेन टारगेट पे रखता है, दैट्स वाई फिर ये बंदा मजबूर होता है कोई मतलब सिगरेट वगैरह लेने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम बड़े भी यही कहते हैं कि आमतौर पे ये सुना जाता है कि सिगरेट से टेंशन काम गसान, लाइक ऐसा कहा जाता है। फिर कहीं ना कहीं पे ये बंदा भी यही करता है कि सिगरेट चवान, ताकि मतलब मैं भी देखूं कि जो मुझे भी ये टेंशन वगैरह है ये किसी हद तक कम मत होगा। लेकिन ये स्टार्ट किस चीज़ से हुआ, जब एक टीचर ने इसी को मेन टारगेट बनाया। और कहीं ना कहीं पे ये चीज़ इससे भी होती है, जब 10th क्लियर करने के बाद कोई बच्चा 11th में एक बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है, दूसरा बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम लेता है, तो क्या होता है जब वो दोनों वहाँ से आते हैं, जिसकी साइंस स्ट्रीम होती है उस बंदे को कहा जाता है कि वहाँ से डॉक्टर आ रहा है। उसी बरक्स जब यहाँ से आर्ट्स वाला स्टूडेंट आता है तश वनान और बच्चे ये आर्टू पढ़ान। हर किसी ने ये बात मतलब नोटिस करी होगी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। कहीं ना कहीं पे इससे भी एक बच्चा शिकार होता है, जो फिर एक मतलब ड्रग लाइक पेडलर वगैरह कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम देखते हैं कि वो देखते हैं इसने ड्रग्स किया, ये एक बुरा बंदा है, उसको ऑफनली हम बगोड़ बोलते हैं या बहुत सारे टैग्स उसको देते हैं, सोशली बाइकआउट करते हैं। ऑफनली हमारे घर के जो माँ बाप होते हैं वो हमें बोलते हैं इसके साथ मत चलो, ये एक ठीक बच्चा नहीं है।
تو سوسائٹی میں یہ رول کوئی سمجھتا نہیں ہے. ہمارے اگر ہم اوقاف کی بات کریں, ہمارے مولویز کی بات کریں, ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ اگر ہم دیکھیں کہ سول سوسائٹیز ہے, کوئی اس چیز کو ریسپانسبلٹی نہیں سمجھتا ہے کہ اس بچے کو ٹھیک اگر کرے گا کون کرے گا. سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ڈرگز کو ڈی کرمنلائز کرنا چاہیے, اور جو سوشل اسٹگما ایسوسیٹڈ ہے ڈرگز کے ساتھ, اس کو ہم کیسے دور کریں گے اپنی سوسائٹی سے؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہاں پہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے بہت زیادہ. جو سوشل بائیکاٹ سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے, جو سوشل ریسپانسبلٹی ایک اوقاف کے ممبر میں ہونی چاہے, وہی سوشل ریسپانسبلٹی جب تک یہاں کے اسٹوڈنٹ یا یہاں کے جو ڈرگ ایڈکشن سینٹرز کے بندے ہیں, یہ جب تک اس سوشل ریسپانسبلٹی ہر ایک بندے میں نہیں آئے گی کہ مجھے سماج کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں ڈرگس کا, اگر ہم آرجن کریں, جو یہاں پہ ڈرگس آج ہیروئن وغیرہ جو سبسٹنس ابیوز جو عام ہے, وہ پتہ ہے کہ دوسرے اکراس دا بارڈر سائڈ سے آتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ اس پہ جو مولوی صاحب مسجد میں بات کرتا ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں ایک پتھر کی لکیر ہوتی ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب تک سوسائٹی میں ایسے لوگ سامنے نہیں آئیں گے کہ اور ریئل سینس میں عوام کو وہ انفارم نہیں کریں گے کہ ڈرگ ابیوز کے ریزن کیا ہے, تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری کوئی پولیس یا ہماری ایڈمنسٹریشن یا ڈرگ ایڈکشن سینٹرز یہ کام کر سکتے. سو میں سمجھتا ہوں سملرلی ہم اپنے اسکولز کو بھی اسموکنگ فری بنائیں گے, ہم اپنے ریلیجس پلیسز کو بھی بنائیں گے. اینڈ آلسو وی ہیو ڈیفینس پیپل ہیئر. آئی ہیو ورکڈ ود ڈیفینس آف دبئی آلسو. آئی ریکویسٹ دا ہائر اپس, واللہ آئی ایم ویری فرینک, because I have worked in defense as well. Sometimes I feel very annoyed when I see a cop, not military, local police, یہ جو traffic police والے ہوتے ہیں, very indisciplined. I will tell you very openly, when they smoke publicly, what will my son see? What will my daughter observe? یہ دیش کے رکھوالے ہیں, دیش ان کے حوالے ہیں, یہی ہماری حفاظت کرتے ہیں. They know what is right and wrong. When they smoke publicly, میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, we as Prime Minister of India as well as the peon, ہم سب کو ایک ساتھ اس کے خلاف کام کرنا ہے. اگر آپ کہیں بھی کسی بھی آدمی کسی بھی عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہو لائک یوزنگ سگریٹس اور اینی ادر دس تھنگ, سو آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, بیکاز یو آر اویئر, یو آر لرننگ, یو آر اسٹوڈنٹ اینڈ یو لرن about these things. and جو یہ ہمارا ادھر روبرو آج پروگرام ہوا ہے, I'm very مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دیٹ ہماری سوسائٹی ایسے پروگرام انٹروڈیوس کرتے ہیں ہمارے سامنے, اور اس سے ہمیں ایک موقع ملتا ہے دیٹ ہم اپنی جو آواز ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکے. اور ایسے جو یہ پروگرام ہے یہ ہمیں ایک آئیڈیا دیتے دیٹ ہماری جو سوسائٹی ہے دے آر ٹیکنگ اسٹیپس ٹو ریڈیوس دس ڈرگ ابیوز اور اینی ادر بیڈ تھنگ. لائک آئی ایم گونا اسپیک اباؤٹ ڈرگ ابیوز. لائک ہماری سوسائٹی میں بہت سارے پیپل ڈرگس یوز کرتے ہیں, لائک دس سگریٹس, اینڈ ایون ان آور فیملی, ایون ان آور کمیونٹیز, ایون ان آور نیبرہڈ بہت سارے پیپل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے, جن کو بچوں کا بھی لحاظ نہیں رہتا دیٹ بچے ہیں ان پہ کیا امپریشن پڑے گا, سب کے سامنے یہی سگریٹس لے رہے ہوتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے دیٹ اٹس کامن, اور اس سے مطلب ان پہ کوئی جو غلط امپریشن پڑتا ہے ان کا ان کو خیال نہیں رہتا. بٹ آپ اویئر ہو, آپ کو پتہ ہے دیٹ دیز تھنگس آر ناٹ گڈ, سو آپ کو ان کو اویئر کرنا چاہیے, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے دیٹ یہ کچھ ہمیں کہے وہاں سے. تو بیکاز یو ہیو دا رائٹ ٹو جسٹ اسپیک آؤٹ فار دیز بیڈ تھنگس اینڈ ان آرڈر ٹو ریڈیوس دیز بیڈ تھنگس. تھینک یو. تو پہلی چیزیں تو اس میں ہمیں مطلب خود یہ ڈفرینس دیکھنی چاہیے, اور سب سے جو ایک مین ایشو ہے کہ ہم اپنے گھر پہ خالی دھیان دیتے ہیں. لائک اگر ہمارے ہمسائے میں کوئی انڈیویجول ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, میل فیمیل ہے, اگر ہم نے دیکھا کہیں پہ وہ کسی چیز میں انوالو ہے, کم سے کم ہمیں اس کو منہ سے بولنا چاہیے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, اس چیز سے دور رہو. ایک بار منہ سے بولو, وہ نہیں مانے گا, کم سے کم دوسری بار لڑائی وغیرہ کہیں پہ آئی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ڈرگس کی طرف ریلیٹ ہوتا ہے یا اسموکنگ وغیرہ کرتا ہے یہ خود ایک پیشنٹ ہوتا ہے. اگر ہم بھی اس کو ایسے ہی ٹریٹ کریں گے, کل کو مطلب اس کو وہ ٹراما اور ہو سکتا ہے, یہ اس سے مطلب کئی بڑے مطلب یہ ڈرگس وغیرہ یوز کر سکتا ہے.
लेकिन इसी रिलेटेड मतलब लेकिन हमने क्या याद रखा है कि नहीं ये हमारे हमसाए का है, हमें क्या है इसके साथ, हमें अपने घर पे ध्यान देना है. इट्स लाइक कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी. बट क्या मसला है कि हमें इसी पे कहीं ना कहीं पे ध्यान देना चाहिए कि एक बच्चा अगर ड्रग की तरफ अभी इन्वॉल्व है, क्या मसला है कि ये इस ड्रग की तरफ इन्वॉल्व हुआ. अगर हम मेन इन रीजन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो कहीं ना कहीं पे किसी परसेंट तक, किसी हद तक हम इस चीज़ को मतलब बचा सकते हैं. अगर हम कहेंगे कि 10% इस चीज़ के रिलेटेड है, तो अगर 2% ही 3% ही, इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी आती है. यहाँ अक्रॉस द बॉर्डर की बात की, और जब तक ना हम अपने पेरेंट्स या उन बच्चों को बताएंगे कि इनका मुद्दा और मकसद क्या होता है, तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मकसद हो सकता है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है हमारे यहाँ ड्रग्स भेजने का. इस पॉट को बाहर रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अगर हम देखें अक्रॉस द बॉर्डर या बॉर्डर के यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यूथ्स को डाइवर्ट करती है मीनिंगफुल एक्टिविटी से. कि अगर हम देखें कि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जिसको ये आदत लगती है, वो उस आदत के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है. सो अगर हम देखें कि कुछ यहाँ पे जो सेंसिटिव यूथ हमारी सोसाइटी में अवेलेबल है, क्या पता वो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं. सो ये एक चीज़ सॉफ्ट टारगेट बनती है जो यहाँ पे हालात ठीक करना नहीं चाहते हैं. क्योंकि अगर हम देखें कि ड्रग्स का अगर हम देखें कि कनेक्शन मिलिटेंसी के साथ भी रहा है, टेररिज्म के साथ भी रहा है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के रेडिकलाइजेशन के साथ भी रहा है. मैं समझता हूँ इन फैक्टर को डोमेन में लाके जब तक गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे काम नहीं करेगी, खासकर यहाँ की यूथ इन चीज़ों को नहीं समझेगी, तब तक मैं समझता हूँ कि ड्रग अब्यूज़ कम नहीं होगा. हम देखते हैं आए दिन हम अपने सोशल मीडिया पेज पे या कोई भी मीडिया चैनल होते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रग अब्यूज़ में जो इन्वॉल्व है. एक चीज़ ये है कि हम ऑफनली इस चीज़ को अगर हम देखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज है जिनकी लाइवलीहुड खाली जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उस पर डिपेंडेंट है. हम ऐसी कौम है जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा खराब हो गया, लेकिन हम ही देखते हैं कि जो खशखाशें हम ही अपनी पॉपी जो है वो हम ही घरों में उगाते हैं. सो हम देखते हैं कि एज अ सोसाइटी वी आर फेल्ड. हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें. हम समझते हैं कि हमारा बच्चा ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा कज़न ही, हमारा रिलेटिव ही पॉपी कल्टिवेशन में इन्वॉल्व है. सो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर में लाके जब तक हम इस चीज़ को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, जब तक हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि ये हमारी सोसाइटी में एक वबा है, मुझे नहीं लगता है तब तक ये इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं. I will request to the educationists and the education schools that we should have seminars and workshops. In foreign what we use it to do, वहाँ पे pills आती है, वहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ चर्स है, यहाँ गांजा है, यहाँ आफीन है, यहाँ जितने भी इसके या कोई बच्चा बोन होता है ये स्लीपिंग पिल्स दिखावन खाते हैं कि नहीं. और बेचने वाला कौन होता है? एन एजुकेटेड फार्मासिस्ट. हमें पहले उसको ट्रेन करना है कि आप क्यों दे रहे हो विदाउट दिस. हम ऐसे वर्कशॉप्स करें जहां पे हम बच्चों को दिखाएं. अस पजन अन ड्रग एडिक्ट त पन्न इलाकन हिंद तिम पजन थवन तिमन वर्कशॉपन ब्रोट कन. दिस इज द मॉडल. ये आपके सामने है. अमिस आसन दंद गमित खत्म, अमिस मस जेठ रोमुत, अमिस आसन पलो छिनमित. इसको प्रैक्टिकली ये चीज दिखानी है कि वुसा लगस अम क्या कोर. यमो आस गर जमीन कनमस, ये आस गर मालिस दिवन चोब. नंबर 2, हम ये सारे वर्कशॉप्स क्यों करते थे बाहर? हम बच्चों को दिखाते थे कि ये पेडलर्स जो होते हैं ये कितने शातिर रहते हैं. तिमो इस गाड़ी हिंदन टर्न मज अनन, तिमो इस अनन डिफरेंट ऑनियन को काट के ऑनियन के अंदर भरते थे. सो वी हैव टू अवेयर आवरसेल्फ एंड आवर जनरेशंस. प्लस एज एन एकेडमिशियन सोशल साइंस में हमें वही चीज जो मैम बता रही थी, युस जमाने जहलियतस मज सिलेबस वनकस नीड ऑफ द आर. जैसे यही कि ड्रग ज्यादा हो रहा है, व्हाई कांट वी चेंज आवर करिकुलम. एक टॉपिक दे दे ड्रग पेडलर्सन हूं नाव, तिमन हिंद फोटो, एंड वी शुड बी पब्लिक. डोंट अफ्रेड. तुम मोहल्लस मज कह ड्रग पेडलर अक दो लट गु तमिस यू काउंसिल 2nd, 3rd, 4th, 5th. आई विल टेल यू आई हैव वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर्स इन पुलिस डिपार्टमेंट. दे आर टेलिंग मी कि वी आर पेइंग द इन्फॉर्मर्स. अन कह इन्फॉर्मेशन दिवन अतन क्या कर वन मौलवी या अतन क्या कर कह. हम सब वन वन मे. और इकबाल की बात याद रखना, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. अगर आपको ये चीज बदलनी है आपको सामने आना पड़ेगा.
जो पंजाब है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में मतलब मुलविस था, उस पर एक मूवी बनाई गई थी कि उड़ता पंजाब। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा कश्मीर है, ये मतलब फ़ख्र की बात है ही नहीं, ये मतलब वो थोड़ी सी वो जलालत की बात है कि हमारे कश्मीर ने उस पंजाब को पीछे कराया है। अभी कश्मीर उससे भी आगे चल रहा है ड्रग्स में, मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व है इस चीज़ में। हमें ही देखना चाहिए, और जो यहाँ के मतलब यंग है, यूथ है, यही यहाँ की मतलब फ्यूचर जनरेशन है, उन्हीं को सबसे मतलब इसमें मेन ये मतलब कदम रखना चाहिए कि वो देखे इस मसले को कि अगर हमारा और आजकल छोटे से छोटा बच्चा चाहे 8th क्लास में हो 9th क्लास में हो वही ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, कम से कम हमें ही देखना चाहिए कि अगर ये बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व है वो है क्यों। उससे नहीं, कम से कम उसके पेरेंट्स से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपका बच्चा ऐसे है। लेकिन क्या है कि पेरेंट ध्यान नहीं देता है, जो बच्चा है वो खुद इस चीज़ का मतलब गलत यूज़ कर रहा है। अब बच्चा अभी घर में है, कॉमन सेंस की बात है कि पेरेंट उसके साथ रहेगा नहीं कि 24/7। तो बच्चे क्या है, एक पेरेंट को अपने बच्चे पे भरोसा होता है, बच्चा कह रहा है चलो मैं इधर जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, मतलब कहीं भी जाता हूँ, पेरेंट्स नॉर्मली इस एरा में उनको एलो करते हैं आराम से। लेकिन क्या मसला होता है कि एक बच्चे को भरोसा तोड़ देता है अपने माँ बाप का। अगर उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे फादर ने मुझे एलो किया किसी चीज़ के लिए, मुझे वो भरोसा कायम रखना है ताकि मेरे मतलब घर की रेपुटेशन जो है, मेरे बाप की इज्जत जो है। ये जानना चाहूंगी कि आप खुद भी एक यूथ है और हम जानते हैं कि यूथ का जो एज ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है ड्रग एडिक्शन के लिए, तो इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस सोशल बाकी यूथ को कि सोशल मीडिया का जुडिशियस यूज हम कैसे कर सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया मैक्सिमम आज सोशल मीडिया यूज़ होता है, हर कोई मतलब आज मैक्सिमम यूथ आज सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। ये फिर अपने तक है कि हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कैसे करेगा, कोई उसको नेगेटिव वे में लेता है, कोई उसको पॉजिटिव में लेता है। अब जिसको पॉजिटिव वे में लेना होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा यूट्यूब ही है फॉर एग्जांपल, हर कोई वो यूज़ करता है कैसे कि अब मैं ही कहूँगा मैं ऐसे यूज़ करूँगा, मैं उस पर इसी रिलेटेड देखूंगा कि लाइक अगर मैं किसी को देख रहा हूँ कि कोई ड्रग में इन्वॉल्व है, कम से कम अगर मुझे खुद नहीं पता है, कम से कम मैं ये कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू फाइंड सम वीडियो ऑन यूट्यूब कि मैं उसको मतलब प्रोटेक्ट कैसे करूँ, मैं उसको इस चीज़ से कैसे बचाऊँ। लेकिन अदर है कि कोई ऐसे भी देख सकता है, या हम कुछ ये चीज़ें फनी भी लेते हैं, 25 वनाती में हम उस पर खाली क्या अच्छी यह कथ लजम कि हम उस पर कोई ऐसा फनी जोक कहते हैं, पच्चे पग अगर इस वुचान यहाँ से कोई स्मोक वगैरह कर रहा है, हम वो फनी जोक उस पर डाल देते हैं कि तुझे हुई करना। यहाँ से क्या है कि अच्छी तमिस जो हम बातें करते हैं उसके सामने हम उसको अपनी बातों से डिमोटिवेट करता है। वहाँ से कोई बंदा आ रहा है, वो ड्रग की तरफ एडिक्ट है या वो खुद ही पेशेंट है, उसके हमें उसको देख के मतलब अस पे तमिस तमें नजर वुचन, हम यहाँ से जाते हैं वन बेसी ना जुम रोज अमिस कहें। कहीं ना कहीं अगर मैं इस जगह पे होऊंगा, मतलब मैं ये कोशिश करूँगा कि नहीं मैं उसके साथ चलूँ, अगर मुझे पता है कि नहीं मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। कहीं ना कहीं पे मैं चाहूँगा कि कम से कम अगर ऑक्यूपेंसी रिमोट चीज़ें मेरी वजह से दूर रहेगा तो आई विल ट्राई टू मैं उसके साथ चलूँ और इन चीज़ों से दूर रखूँ, ना कि मैं दूर रहूँ इसके साथ बद गई थी। क्योंकि एक बंदे को अपने आप पे भरोसा होता है कि ना बस नहीं इन चीज़ों को डाइवर्ट की ना, और मैं कहूँगा मुझ पर है वो कैपेबिलिटी ऐसी कि मैं एक बंदे को कहीं ना कहीं पे उसका माइंड डाइवर्ट कर सकता हूँ ताकि वो इन सब चीज़ों से बाज आए, या कुछ ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ मतलब हम रखे, या उसको मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बताए जिससे वो बंदा क्या है कि बिजी भी रहे और इन सब चीज़ों से बाज आए। अरबियस मन फलसफी लेखन फ़अलल आकिल अन यकून बसीरम बिज़मानी कि युस हसा अक्लमंद इंसान आसन सु जमान के लहजस सत पकान। दैट डजंट मीन कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो हदीस वन अस करो तिमन मज कह इनोवेशन या बिदा ना, तुम समझो कथ हुंद मसल। सोशल मीडिया कथ पन वुच कशरो इंडियाहस मज बने सचर कमेटी मज थनिक क्या लड़के जेल, तिमो क्या कोर तिमो कोर कह ति कमेंट शेयर, तिमन न पता आसन कह कि यह क्या कंटेंट छु, ठीक है। अत वन कशर पे नीम हकीम गो खतरे जान, ओर आव कह तुह तुलव यह कोरव शेयर। सोशल मीडिया तुथ प्लेटफॉर्म बह वनो तुम पर्सनली तुम मज अगर वनकस अगर आप में कोई भी इस वक्त सोशल मीडिया जानता है, आई एम गोइंग टू गिव हिम ए जॉब ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर नाउ। मैं उसको अब सोशल मीडिया मैनेजर ऑफर अभी दूंगा। हमने सोशल मीडिया को किस तरह यूज किया है आपको पता ही है, सिर्फ मतलब तत क्या करन, चैट करन वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जा रही है, वहां पे देर इज नो कंसेप्ट ऑफ एकेडमिक्स नाउ। ततन छुन तुहज डिग्री लगन क्या वुचो, don't take it otherwise. If you have to go off camera, I'll tell you very honestly, we are at least 200 people. Why can't we speak? Is क्या छिन हेकन कथ करित, ये गस मास्टर हेचनाउन थोद वथिव ड्रग्स पे करियो कथ, सोशल मीडिया क्या अमिक यूजेस डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ये गस करिकुलमस मज यून। सो ये सारी चीजें, ये जैसे गांधी जी ने कहा था कि टेकिंग बेस्ट आउट ऑफ ए पर्सन, ये इनहेरिट होती है। कुछ चीज़ पे कथ करें अत खतर बोड़ बार प्लेटफॉर्म जरूरत क्या। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया वेरी वेल,
if you know the guts of social media, there are jobs coming out. Winkes simple jobs lakchan companies mans aapko advertising ke liye you will be called as a social media manager. So अब आप सोशल मीडिया को गलत चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो ये क्यों ना मार्क जुकरबर्ग बिचौर अम खतर या से रेस्पॉन्सिबल ठहराइत क्या. इट्स योर माइंडसेट, आप चीज़ को कैसे इस्तेमाल करोगे. तो अगर हम बात करेंगे ड्रग डीलिंग होती क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसकी डिमांड है. तो जो अगर हम बात करेंगे पीपल की, आज लाइवलीहुड की बहुत ज़्यादा कमी है. तो अब जब लोगों ने देख लिया कि ड्रग्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो अगर हम ड्रग्स को सेल करेंगे उससे क्या होगा कि उनको पैसे मिलेंगे, इसलिए वो ड्रग डीलिंग करते हैं. और उनमें वो किन को फंसाते हैं, उनमें उन लोगों को फंसाते हैं जो यूजुअली टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि ऐसी टीनेज ऐसी एज होती है जिसमें कि आप इजीली क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो अपने पाथ से. तो अगर हम ड्रग डीलिंग या ड्रग अब्यूज़ को अगर हम रुकाना चाहेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, टीनेजर्स को अवेयर करना चाहिए कि हमें ड्रग अब्यूज़ नहीं करना चाहिए. इसके हमें बोलना चाहिए कि हमें ऐसे प्रोग्राम्स हेल्ड करने चाहिए स्कूल्स में, ताकि जो टीनेजर्स है अवेयर हो इस बारे में कि इनसे क्या हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, कि जिससे कि ड्रग जो इसकी डिमांड होगी वो कम होगी और ये डीलिंग भी इससे कम होगी. नाज़रीन, जहां हमने बात एजुकेशन की कर ली है, यूथ एम्पावरमेंट की कर ली है, ड्रग एडिक्शन की कर ली है, तो वहीं आइए बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की. हम जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों से कितना क्राइम रेट बढ़ रहा है वुमेन के अगेंस्ट. तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से क्या रीजंस है कि औरत और मर्दों के बीच में इतनी डिफरेंस है, औरतों को उनके हक नहीं दिए जाते और क्यों औरतों के खिलाफ इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं. जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से. आज एक जो मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे जो मैन और वुमेन है उनको ट्रीट किया जा रहा है, ये मतलब कहीं ना कहीं पे इसलिए भी हो रहा है कि जैसे हम कहेंगे कि जो एक औरत है वो किसी पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन बाय गवर्नमेंट आज कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह या मतलब दी गई है, लाइक NHDC के थ्रू ऐसी स्कीम्स दी गई है जिसमें एक मैन और वुमेन सेम एजुकेशन वहाँ पे हासिल कर सकते हैं. उनके मतलब उनमें कोई ऐसा हुनर आ सकता है, मतलब उसी के रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट उनको दी जा सकती है. कल को जो ये मैन और वुमेन है ये खुद ही मैन तो है होता ही है फिर इंडिपेंडेंट, लेकिन जो वुमेन है वो किसी पे मैक्सिमम तौर पे वो डिपेंडेंट ही रहते हैं किसी पे. लेकिन कुछ ऐसी स्कीम्स आज मतलब गवर्नमेंट ने ही दी गई है ऐसी, जिसकी वजह से एक जो वुमेन है वो इंडिपेंडेंट रह सकती है. वो जो मतलब कम से कम मैं कहूँगा जो उसका अपना ही मतलब खर्चा वगैरह लगेगा या कहीं ना कहीं पे जो उसकी लाइक फैमिली वगैरह लाइक अगर वो कुछ ही % अपने जो मतलब फैमिली है उनको हेल्प करेगी, लाइक इट्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अगर एक वुमेन जो है एक ही % अपनी जो उसकी फैमिली है उसको हेल्प करेगी, मतलब उसके अपने जो उसकी मतलब लाइक सैलरी कल को रहेगी, उससे कहीं ना कहीं पे इस लिहाज से भी हम कहेंगे कि जो आज की ये वुमेन्स की लेवल है वो आज कांस्टेंट तौर पे चल रही है. औरत को इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है और दूसरा नाम है औरत का सनफ नाजुक. तो इनके हुकूक ये है कि मतलब औरत को आज़ादी देनी चाहिए. जैसे जब एक औरत मतलब जो शादीशुदा होती है तो उनको जो उसके ससुराल वाले होते हैं उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये सबसे मेन है. तो दूसरी बात है कि मतलब औरत को चलना चाहे मगर इस्लाम के हुदूदों के अंदर अंदर, ऐसा नहीं कि वो नंगे सर घूमे या ऐसे वैसे कपड़े पहने कि उसको शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा नहीं, बल्कि उसको ऐसे ये भी ख्याल रखना चाहिए उसको कि मुझे इस्लाम में सबसे ऊंचा दर्जा है तो मुझे शर्म हया के साथ चलना चाहिए, मुझे अपनी निगाहें नीचे करनी चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट इक्वल टू मैन, हम उनके बराबर है, हम उनसे ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि एक औरत औरत ही होती है. उसको ये नहीं ये जहन में रखना चाहिए कि वो मर्द या मैं मर्द से ज़्यादा कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो इस्लाम में दर्जा है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए. एक औरत के नाते मैं बोलना चाहती हूँ कि एक औरत को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि मुझे कैसे चलना है, और इसका खास ख्याल रखना चाहिए मर्दों को भी कि इसको दर्जा दिया गया है तो इनको इज्जत और एहतराम के साथ पेश आना चाहिए. आपने कहा कि औरत को इस्लाम में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन जहां बात हम ही मुसलमानों की जाए तो हमें को जब गाली देनी होती है तो माँ और बहन की ही गाली दी जाती है. तो क्या कहना चाहेंगे आप कि हमारी सोशलाइजेशन किस तरह से हुई, ना तो हम इस्लाम की राह पे चल रहे हैं ना एक इंसान की राह पे चल रहे हैं, तो किस तरह हम अपनी सोच को बदलेंगे एक औरत के लिहाज से, और एक मर्द को भी क्या करना चाहिए उस पर रोशनी डालिए. पहले ही मैंने बोला कि औरत को इस्लाम की हदूदों के अंदर चलना चाहिए.
जब एक इंसान अगर देखा जाएगा कि मतलब औरत को सप्रेस किया जाएगा तो पहले ही लैकिंग ऑफ एजुकेशन का मामला होता है, लैक ऑफ एजुकेशन। तो हमें स्कूल्स में ऐसे सेमिनार्स दिखाने चाहिए जिनसे वो अवेयर हो जाए कि औरत को कैसा मुकाम देना चाहिए। ऐसे हमारे बच्चे अवेयर हो जाएंगे कि एक औरत को कैसे मुकाम पे, किस दर्जे पे लाना चाहिए, कैसे उसकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मतलब स्कूल्स में आए बैठे और बस यही कि एजुकेशन के थ्रू हम हर एक को ये अवेयर कर सकते हैं कि औरत को कैसे हम अपनी सोसाइटी में रख सकते हैं। इन दिस सोसाइटी इन अर्लियर टाइम्स क्या होता था कि डोमेस्टिक वायलेंस कंसेप्ट कि जो औरत के हुकूक छीने जाते थे, वेदर इट वेर इमोशनली, फिजिकली और एनी अदर एस्पेक्ट। But in recent years we have seen that the physical domestic violence has reduced very much. But क्या होता है कि जो इमोशनल डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है इन लॉज में जब भी कुछ होता है तो इमोशनल डैमेज किया जाता है एक औरत को। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, कि लोगों को अगर औरत ही की बात करें तो जो वुमेन एजुकेशन है वो ऑल ओवर द कंट्री कम है। जो अगर लिटरेसी की बात की जाए रेशियो बहुत कम है ऑफ दैट ऑफ वुमेन एज कम्पेयर टू मैन। लेकिन इसमें यह है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की भी जाए, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि हमारी कश्मीर की सोसाइटी में अगर देखा जाए रिसेंट ईयर्स में जो वुमेन डेटा आया है ड्रग एब्यूज में वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका एक वजह ये भी हो सकता है, देखिए लास्ट ईयर 2023 में कश्मीर में जो ये है G77 G20 का समिट हुआ टूरिज्म का, दैट वाज ए big point that administration claims there is a peace and counter terrorism. जब हम इस काउंटर टेररिज्म जैसे बड़े चैलेंज को कन्फ्रंट कर सकते हैं तो हम ड्रग्स की सप्लाई क्यों नहीं कम कर सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन। तो अगर बड़े बड़े चैलेंजेस हल होते हैं तो जो ड्रग्स की सप्लाई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर है वो क्यों इस पे काम क्यों नहीं करते? जब सप्लाई ही नहीं होगी तो ड्रग एब्यूज कौन करेगा? दिस इज अ क्वेश्चन। जब हम बोलते हैं कि वुमेन आर इक्वल टू मैन, एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है जो लोगों के दिमाग में आता है, दैट इज फिजिकली। इट इज नॉट फिजिकली, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अपॉर्चुनिटीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्टेट। जो अपॉर्चुनिटीज आप मैन को देते हो वही अपॉर्चुनिटीज आपको वुमेन को भी देनी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली, लाइक मैन आर मोर मस्क्यूलर देन वुमेन इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सेकेंड थिंग इज दैट we say when some crime is pulled against a woman, हम क्या नारे देते हैं? What we say she is someone's daughter, she is someone's wife, she is someone's this, she is someone's that. Besides saying that we must say she is someone. पहले तो ये वो कोई खुद है, फिर वो दूसरों की है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अल्लाह ताला ने कहा है अगर मैं किसी बंदे से खुश होता हूँ तो मैं उसको एक बेटी अता फरमाता हूँ। तो अब ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी लड़के हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि एक लड़की की क्या अजमत है। इस्लाम में ही नहीं, सारे रिलीजन्स में जो बेटी है उसका बहुत ऊंचा दर्जा है। क्यों? क्योंकि आगे जाके उसी को सफर करना पड़ता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस तरह होगा, वाई? क्यों मोमिता डिबनाथ को मारा गया कोलकाता में? वाई? मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, माय फ्रेंड्स, वो हमें परसों एक मैम ने पैराग्राफ बोला था अपनी एम पे लिखना। दे रोट अबाउट समथिंग टीचर, तो मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ आपका एम तो था डॉक्टर। दे टोल्ड मी वी आर स्केयर्ड टू बी अ डॉक्टर एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड व्हाई, एंड दे टोल्ड मी दैट दिस हैपेंड विद दैट गर्ल डॉक्टर मोमिता डिबनाथ। एंड मेरा ये कहना है कि हाँ उस बंदे को सजा मिली, उसको जेल में रखा गया, लेकिन वो जख्म उसके पेरेंट्स को लगा है, जिनको वो खोई है, वो बेटी जिनको मरी है। तो मेरा गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि ये जो है कंप्लीटली बंद करो, आधा ही नहीं कंप्लीटली बंद करो। वर्ल्ड के किसी भी कोने में ऐसा केस नहीं होना चाहिए। थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है हर एक काम का अपना वक्त होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपने एरिया के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शामिल करना तो दिए गए साइट्स पर हमें विजिट करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।